नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो छात्र अभी है और जिनका सब्जेक्ट फिलॉसफी है, और दोस्तों जो छात्र का परीक्षा अभी हो गया है और जिनका अभी नहीं हुआ है वो एकदम इस वीडियो को एकदम विस्तार पूर्वक देखिए। जो छात्र का फिलॉसफी में एमआईसी है और एमडीसी है, दोस्तों आज आपके लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि एकदम शॉर्ट शब्द में एकदम ही आसान भाषा में लाए है, जिससे आप एकदम क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाइएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको बस ये समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों जब आखिर आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप एग्जाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें मन अनुसार उसमें जोड़कर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो दोस्तों तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि विपरीतता से क्या आवश्यक है। दोस्तों यह क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीतता से क्या आवश्यक है। दोस्तों विपरीतता का मतलब है कि दो वस्तुएं या व्यक्तियों के बीच में विरोध होना, जैसे कि उनमें अलग अलग गुण, स्वभाव और स्थिति होना। दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन में हम जानेंगे कि न्याय से क्या आवश्यक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि न्याय का मतलब है कि न्यायिक और इंसाफी प्रणाली में जिनमें सभी को समान और उचित तरीके से व्यवहार किया जाता है। यह समाज में न्याय और इंसाफ की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का एक सिद्धांत होता है। दोस्तों न्याय में हम न्याय का एक मतलब होता है इंसाफ, जिसमें सभी लोगों को एक जैसा इंसाफ मिले और उनसे एक तरह का व्यवहार किया जाए, उनमें कोई भी भेद नहीं किया जाए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि न्याय के लक्षण का वर्णन करें। दोस्तों न्याय के आखिर क्या लक्षण है वो हमको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि न्याय का लक्षण यह है कि हर किसी को समान और उचित रूप से व्यवहार किया जाए, पक्षपात होना नहीं चाहिए, न्यायिक निर्णयों में नियमों का पालन होना और वह निष्ठा से काम करे, राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए और न्यायिक प्रणाली को सभी के लिए उपलब्ध कराने में सुविधा होनी चाहिए। इनके साथ हर किसी के साथ विनम्र व्यवहार करना जरूरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि शुद्ध न्याय से क्या आवश्यक है। दोस्तों शुद्ध आखिर न्याय से क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि शुद्ध न्याय का मतलब है कि एक सिस्टम में जिनमें हम कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। दोस्तों एक हम सिस्टम में रहे जिनमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता है और न्यायिक निर्णय ईमानदारी और समानता पर आधारित होते हैं। इनमें सभी को बराबरी से व्यवहार किया जाता है और सभी को नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि मिश्र न्याय से क्या तात्पर्य है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि मिश्र न्याय, दोस्तों मिश्र न्याय का अर्थ है कि एक ऐसी न्याय प्रणाली जिनमें विभिन्न न्याय सिद्धांतों का मिलकर एक संगठित न्याय सिद्धांत बनाया जाता है, जिनमें विभिन्न न्याय शास्त्रों और सिद्धांतों के सिरे से मिलाकर एक समृद्ध और संपूर्ण न्याय प्रणाली का निर्माण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, संयोजन से क्या आवश्यक है। दोस्तों संयोजन से आखिर क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन है। इसके उत्तर में हम जानेंगे कि संयोजन का मतलब है कि विभिन्न तत्वों, गुणों या विचारों को मिलाकर एक संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना या उन्हें जोड़ना। यह एक एकीकृत का प्रतिक्रियात्मक तरीके से समन्वय रूप से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि निषेध से क्या आवश्यक है। दोस्तों आखिर निषेध है उससे क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि निषेध का मतलब होता है किसी चीज या कार्य का विचार को नकारात्मक रूप से बताना या उसे मना करना, या किसी चीज को विरोधिता दिखाने या उसे रोकने का एक तरीका हो सकता है। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे जो कि फिलॉसफी से था। बहुत ही दोस्तों आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको छोटा दिखने में लगता होगा, लेकिन दोस्तों आपको इतना छोटा आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और दोस्तों आप एक बात का आपको ध्यान रखना है, सीधे आपको आंसर लिखना शुरू बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। दोस्तों आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का जो मेन जो उसका पार्ट होगा उसको आप नंबर 2 नंबर 3 में डिवाइड करके इस तरीके से आप उसके आंसर का क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे, ताकि जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला है उसको देखने में अच्छा लगे और वो आपके आंसर को देखते ही आपको नंबर दे दे। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे फिलॉसफी से जो छात्र का एमआईसी और एमडीसी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। दोस्तों आप अगला क्लास किस टॉपिक को चाहते हैं हमें कमेंट में कह दीजिएगा, हम उस टॉपिक का अगला क्लास आपके लिए ला देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।